माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट को ऑन कर देगा। सो आपने करना क्या है, इस जो सेंसर को जो है वो चेकआउट करना है और अगर ये ख़राब है तो इसको रिप्लेस करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट या बाज़ लोग इसको चेक इंजन लाइट भी कहते हैं, इस पे होगी कि अगर ये लाइट आपकी गाड़ी में जो है वो ऑन हो जाती है या ब्लिंक करना शुरू हो जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स आपने चेकआउट करने हैं और उनकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले भी अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो मैंने जितनी भी डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स हैं उन पे डिस्कशन की हुई है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से डिस्कस करूं एक एक लाइट को, तो आज की वीडियो में जो है वो मैं माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट या चेक इंजन लाइट भी इसको कहते हैं, इस पर डिटेल से डिस्कशन करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आपने गाड़ी का जो की स्विच है इसको ऑन करते हैं तो उस टाइम जितनी भी डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। सो उस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उस टाइम उनका ऑन होना ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने की स्विच को ऑन कर दिया है। अब जैसे ही मैं जो है वार्निंग लाइट्स की तरफ आऊँगा तो सारी वार्निंग लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो अब जैसे ही मैं की स्विच को इग्निशन करूँगा, इग्नाइट करूँगा, तो जितनी भी वार्निंग लाइट्स हैं जो कि हमें नज़र आती हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर उस इग्निशन के बाद भी, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे लाइट्स नज़र आती हैं तो वो उस लाइट को, उसको सोल्यूशन को फिर आपको सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इग्निशन यहाँ पे की स्विच आपको नज़र आ रहा है, मैं गाड़ी को इग्नाइट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सारी जो है वार्निंग लाइट्स जो हैं, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन एक वार्निंग लाइट अभी भी आपको नज़र आ रही है। सो ये वार्निंग लाइट जो है वो है माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है। सो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको सर्च करना होगा कि ये लाइट आपको डैशबोर्ड पे क्यों नज़र आ रही है। समटाइम्स ये ब्लिंक करेगी, समटाइम ये जो है स्टैटिक हालत में होगी। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेकआउट करनी है, क्योंकि गाड़ी तो अभी स्टार्ट हो गई है और ये लाइट अभी भी ऑन है। सो आपको सर्च करना होता है कि कौन कौन सी जो हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी में हो सकती हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी स्टार्ट है और एमिशन लाइट जो है, माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट जो है वो ऑन हालत में है। सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी गाड़ी के एमिशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। सो आपको वो प्रॉब्लम सर्च करनी होगी। तो रीज़न्स को प्रॉपरली फाइंड आउट करने से पहले जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल पे और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वो इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली जो हैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस वो आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा एक पेज भी है और एक ग्रुप भी है, आप वो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो रीज़न नंबर 1 जो जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो परमानेंट आफ्टर इग्निशन भी ऑन रहती है, उसमें जो पहली रीज़न है वो ये है कि आपकी गाड़ी का जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो चोक हो गया है या वो ख़राब हो गया है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर की अगर बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर किसी भी कार की एग्जॉस्ट लाइन में लगा होता है और उसका काम ये होता है कि जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको ज़्यादा हार्मफुल से कम हार्मफुल बनाना या इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट में भेजना। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो चोक हो गया है तब भी आपकी गाड़ी की जो लाइट है, ये वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और उसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर को चोक होने की वजह से आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो आपने कैटालिटिक कन्वर्टर को जो है वो चेक कर लेना है। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट की ऑन होने की जो सेकंड रीज़न ये है कि आपका एयर फ्लो सेंसर जो है वो ख़राब हो जाए। अब चेकआउट करते हैं कि एयर फ्लो सेंसर जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है। आइए चलते हैं। मैस एयर फ्लो सेंसर किसी भी गाड़ी की इनटेक मैनीफोल्ड असेंबली जो है उसके पास लगा होता है। जैसा कि इस गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर जो है एंटर होती है, उसके साथ ही उसी के पास में एयर फ्लो सेंसर जो है वो इंस्टॉल होता है। अब एयर फ्लो सेंसर अगर ख़राब हो गया तो ये गलत रीडिंग जो है ECU में सेंड करेगा और ECU ये समझेगा कि जो है एयर जो है वो कम आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट को ऑन कर देगी। क्योंकि इंजन में आपको पता है कि फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर जो है वो बर्न होता है। सो अगर ECU ये समझ रहा है, इसके गलत सिग्नल की वजह से ये समझ रहा है कि कम जो है एयर जो है वो इंजन में जा रही है, सो माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट को ऑन कर देगा। सो आपने करना क्या है, इस जो है सेंसर को जो है वो चेकआउट करना है और अगर ये ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर दें। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन होने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एयर फिल्टर ब्लॉकेज। अब जैसे ही जो एयर फिल्टर है वो ब्लॉक होगा तो कम एयर जो है वो इंजन में एंटर होगी
क्योंकि यहाँ से एयर जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। और ये जो आपका एयर फ्लो सेंसर है ये अगर ठीक है तो ये सही सिग्नल सेंड करेगा कि एयर फ्लो जो है वो कम हो चुका है। तो ECU क्या करेगा, एयर फ्लो कम होने की वजह से ECU जो है माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट को ऑन कर देगा। सो आपने जब ये सेंसर को चेकआउट कर चुके हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने इस एयर फिल्टर को जो है वो चेक करना है कि ये ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये ब्लॉक है तो आपने इसको रिप्लेस करना है या इसको क्लीन कर लेना है। इस पे क्लीनिंग पे और रिप्लेसमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि एयर फिल्टर अगर आपका ब्लॉक हो गया है या कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ, थोड़ा सा भी ब्लॉक है, तो कम एयर जो है वो इंजन में एंटर होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल जो है वो गाड़ी में बर्न होगा। क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन के अंदर बर्न होता है। सो अगर एयर कम दाखिल हो रही है तो आपका फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो पेट्रोल एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। सो जैसे ही माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन हो तो आपने ये चेक करना है, और अगर आपका ये फिल्टर जो है वो ब्लॉक है तो इसको फ़ौरन रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका एयर फिल्टर जो है ये भी सही है और आपका जो एयर फ्लो सेंसर है ये भी ठीक है। तो अगर आपकी जो वायरिंग है यहाँ से जो ECU को सिग्नल जा रहा है, इस वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि समटाइम्स गाड़ी खड़ी होती है तो चूहे जो हैं वो तारों को जो है वो काट लेते हैं। सो अगर ये वायर जो है कट हो जाए या ये सेंसर जो है जैसा कि ये अगर लूज़ हो जाए या उतर जाए, तब भी आपकी गाड़ी में माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। सो जैसा कि अभी आपने गाड़ी जो वीडियो के स्टार्ट में देखा था, तो मेरी गाड़ी की जो स्टार्ट के बाद भी लाइट ऑन थी, माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट, वो मैंने ऐसे ही किया था कि इस सेंसर को रिमूव कर दिया था, यहाँ से इस कनेक्टर को रिमूव किया था तो लाइट ऑन हो गई थी। ये तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किया था, लेकिन अगर फिजिकल कंडीशन में भी ये सेंसर जो है ये लूज़ हो जाए या आपकी ये जो तार है ये कहीं से डैमेज हो जाए, तब भी माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। सो आपने इस तार को भी चेकआउट कर लेना है। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन होने की जो एक और पॉसिबल रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर जो है वो काम करना छोड़ गया है या वो ख़राब हो गया है। ऑक्सीजन सेंसर अब कहाँ पे इंस्टॉल होता है? ऑक्सीजन सेंसर किसी भी गाड़ी में जो है उसकी एग्जॉस्ट लाइन पे इंस्टॉल होता है, और उसका काम ये होता है कि गाड़ी में जितनी भी अनबर्न ऑक्सीजन जो है जो एग्जॉस्ट लाइन में पहुँच चुकी है उसको मॉनिटर करना और ECU को सिग्नल सेंड करना। अब अगर वो सेंसर ख़राब हो गया है तो वो ये ECU को सिग्नल सेंड करेगा कि गाड़ी के चैम्बर में ऑक्सीजन जो है वो सारी बर्न नहीं हो रही और कुछ ऑक्सीजन जो है अनबर्न जो है वो एग्जॉस्ट तक पहुंच रही है। सो ECU जो है इस लाइट को ऑन कर देगा। हालांकि एक्चुअल में जो है वो अनबर्न ऑक्सीजन जो है वो एग्जॉस्ट में नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि गलत सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा होगा। सो आपने उस सेंसर को जो है वो रिप्लेस कर देना है। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन होने की जो नेक्स्ट पॉसिबल रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है या इसकी वायरिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। सो अगर स्पार्क प्लग जो है वो ख़राब हो गया है तो टाइम पे जो है स्पार्क जनरेट नहीं होगा और मिस फायर होगा, जिसकी वजह से फ्यूल बर्न हुए बगैर जो है वो बाहर निकलेगा, और जिसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है, और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ओवर हीट हो जाएगा, और इससे आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी। सो जब भी इंडिकेटर लाइट जो है माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन हो तो आपने इस रीज़न को भी चेकआउट कर लेना है कि कहीं स्पार्क प्लग्स तो ख़राब नहीं हो गए। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन होने की एक और पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी की जो इग्निशन कॉइल है वो सही काम नहीं कर रही है या वो ख़राब हो चुकी है। सो उसको भी आपने चेकआउट करवाना है। अगर वो ख़राब है तो उसको रिप्लेस करवा लें। माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन होने की ये जो सारी रीज़न्स मैंने ये सारे फैक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं, इनका मकसद ये था कि जैसे ही आपकी गाड़ी अब जिस तरह ये गाड़ी स्टार्ट है और आपको ये जो इंडिकेटर लाइट है ये ऑन हालत में मिलती है तो आपने गाड़ी को ड्राइव नहीं करना, बल्कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है, तब आपने गाड़ी को रिप्लेस करना है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि आपके इंजन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपने इस लाइट को ऑन होते हुए गाड़ी को ड्राइव किया। सो अगर आपने इन सारी जो है रीज़न्स में से एक एग्जैक्ट रीज़न जो है वो फाइंड आउट करनी है तो उसका भी सोल्यूशन ये है कि आपने गाड़ी को स्कैन करवा लें। आप OBD पोर्ट, जिनको नहीं आइडिया, OBD पोर्ट हर गाड़ी में ऑलमोस्ट आजकल आ रही है। OBD पोर्ट से जैसे ही आप इसको स्कैन करवाएंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है एरर कोड मिलेगा। उस एरर कोड की मदद से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, कि उसके एयर सेंसर में है या उसके स्पार्क प्लग में, या कहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम है। सो आपने डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है और आपकी ये जो लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले भी जो मैंने जितनी भी वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई हैं, आप वो वीडियोस भी देखें। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ।
तब तक अल्लाह हाफिज़।